नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पिछली वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीख चुके हैं और आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में स्टार्ट करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 42, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू में फेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहा जाता है। फेल का मतलब है काम, अमल, या वो काम या अमल या सेंटेंस या जुमला जिसमें वक्त या ज़माना पाया जाए। मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला वक्त। मुकम्मल का मतलब है जो मुकम्मल हो चुका हो या तकमील को पहुंच चुका हो। नाजरीन, जब मुस्तकबिल में यानी कि आने वाले वक्त में कोई काम मुकम्मल हो चुका हो या तकमील को पहुंच चुका हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ज़ुमरे में आते हैं। तो नाजरीन, ऐसा काम या अमल जो आने वाले वक्त में पहले मुकम्मल हो चुका हो या वो काम कर दिया गया हो तो ऐसा सेंटेंस या जुमले फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ज़ुमरे में आते हैं। फ्यूचर टेंस में तमाम वो सेंटेंस या जुमले आते हैं जो आने वाले वक्त में होंगे या किए जाएंगे। उर्दू निशानी, इस टेंस में जुमले के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुकी होंगी, रहा होगा वगैरह आते हैं। जुमला वाज़े तौर पर मुकम्मल होता है यानी कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में, और वाहिद वो की जगह, उसने और वो जमा की जगह, उन्होंने भी लगता है, और कौन की जगह किसने और किन्होंने भी लगता है या आ सकता है। तफसील या तर्जमे का तरीका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है और शल और विल के साथ हैव लगता है। मनफी जुमला बनाने के लिए नॉट हमेशा हैव से पहले लगता है यानी कि जब शल या विल को लगाया जाए तो उसके बाद नॉट को लगाया जाता है और इसके बाद हैव को लगाया जाता है। और सवाल या जुमला बनाने के लिए शल और विल को शुरू में लगाते हैं यानी कि जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव में तब्दील करना हो तो शल और विल को शुरू स्टार्ट में लगाया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, जुमला बनाने का तरीका या बनावट। तो नाजरीन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंस या जुमला इस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि फाइल को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ ही को लगाया गया है, प्लस एच वी। फिर हेल्पिंग वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ विल को लगाया गया है, प्लस हैव। फिर हैव को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ हैव को लगाया गया है, प्लस वी। फिर वर्ब को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ पास्ट को लगाया गया है, प्लस ऑब्ज। फिर आखिर में ऑब्जेक्ट यानी कि मफूल को लगाया जाता है जिस तरह यहाँ बी ए को लगाया गया है। तो नाजरीन, इन सेंटेंस या जुमलों को गौर से सुने और देखें। ही विल हैव पास्ड बी ए, वो बी ए पास कर चुका होगा या उसने बी ए पास कर लिया होगा या उसने बी ए पास कर दिया होगा। तो नाजरीन, इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हैव है, इसके बाद वर्ब है और आखिर में ऑब्जेक्ट है। ही विल नॉट हैव पास्ड बी ए, वो
BA पास नहीं कर चुका होगा या उसने BA पास नहीं कर लिया होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। विल ही हैव पास्ड BA, आया वो BA पास कर चुका होगा या आया उसने BA पास कर लिया होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में हेल्पिंग वर्ब विल को सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया बन जाए। इसके बाद ही सब्जेक्ट है और इसके बाद हैव है। विल ही नॉट हैव पास्ड BA, आया वो BA पास नहीं कर चुका होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में विल हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसलिए लगाया गया ताकि सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया बन जाए। इसके बाद सब्जेक्ट है और इसके बाद नॉट नेगेटिव मनफी है। तो नाजरीन ये वो सेंटेंस या जुमला है जो बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क यानी कि सवालिया निशान भी लगाया जाता है। जब सेंटेंस या जुमला इंटरोगेटिव सवालिया हो तो ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नाजरीन टेंसेस में आम तौर पर 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले बनाए जाते हैं। पहले नंबर पर अफर्मेटिव वाला सेंटेंस यानी कि सिंपल मस्बत वाला सेंटेंस या जुमला होता है। दूसरे नंबर पर नेगेटिव यानी कि मनफी वाला सेंटेंस या जुमला होता है। तीसरे नंबर पर इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया वाला सेंटेंस या जुमला होता है। चौथे नंबर पर वो सेंटेंस या जुमला होता है जो बैक वक्त इन वन टाइम वो इंटरोगेटिव सवालिया भी हो और नेगेटिव मनफी भी हो। तो ये 4 किस्म के सेंटेंस या जुमले टेंसेस में आम तौर पर बनाए जाते हैं। They will have acted upon their father's advice, वो बाप की नसीहत पर अमल कर चुके होंगे या उन्होंने बाप की नसीहत पर अमल कर दिया होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हैव है, इसके बाद वर्ब है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है। दे विल नॉट हैव एक्टेड अपॉन देयर फादर्स एडवाइस, वो बाप की नसीहत पर अमल नहीं कर चुके होंगे या उन्होंने बाप की नसीहत पर अमल नहीं किया होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में भी दे सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट है, नेगेटिव है, इसके बाद हैव है। He will have decided to continue education, वो तालीम जारी रखने का फैसला कर चुका होगा या उसने तालीम जारी रखने का इरादा या फैसला कर लिया होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाया गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद हैव है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब 1 है, टू प्रेपोजिशन है, कंटिन्यू वर्ब है, वर्ब 2 है, एजुकेशन ऑब्जेक्ट है। He will not have decided to continue education, वो तालीम जारी रखने का फैसला नहीं कर चुका होगा। तो नाजरीन इस सेंटेंस या जुमले में ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगाए गए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद नॉट नेगेटिव है, मनफी है। दे विल हैव एग्रीड टू सपोर्ट अली, वो अली की हिमायत करने पर राजी हो चुके होंगे
یا انہوں نے علی کی حمایت کرنے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہوگا یا کر لیا ہوگا۔ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں دے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ہیو ہے، اس کے بعد ورب ہے، ورب 1 ہے، ٹو پریپوزیشن ہے، ورب ہے، ورب 2 ہے، علی آبجیکٹ ہے۔ They will not have agreed to support Ali. وہ علی کی حمایت کرنے پر راضی نہیں ہو چکے ہوں گے۔ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں دے سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگایا گیا، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ناٹ نیگیٹو ہے، منفی ہے۔ He will have forbidden Ali to support me. وہ علی کو میری حمایت کرنے سے منع کر چکا ہوگا یا اس نے علی کو میری حمایت کرنے سے منع کر دیا ہوگا۔ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں ہی سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگائے گئے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے، اس کے بعد ہیو ہے، اس کے بعد ورب ہے، ورب 1 ہے، علی آبجیکٹ ہے اور سبجیکٹ بھی ہے، ٹو پریپوزیشن ہے، سپورٹ ورب ہے، ورب 2 ہے، می آبجیکٹ ہے۔ He will not have forbidden Ali to support me. وہ علی کو میری حمایت کرنے سے منع نہیں کر چکا ہوگا۔ تو ناظرین اس سینٹنس یا جملے میں ہی سبجیکٹ ہے اور سینٹنس یا جملے کے سٹارٹ میں لگائے گئے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب ہے اور اس کے بعد ناٹ نیگیٹو ہے، منفی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ناظرین، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ود ٹائم ایکسپریشن کے بارے میں سیکھیں گے۔ اپنا خاص خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔